दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम मई के पहले इतवार को जमीन पर पांव रख कर शुरू कर रहे हैं। दूसरे इतवार के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं और मई का दूसरा इतवार 13वीं के बाद होगा, जो कि हफ्ता है, और 14 तारीख को जो इतवार है। और मैं इन 2 दिनों में हमारे चर्चिज में पाक शराकत की इबादत का इनेकाद होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब जरूर वहाँ पर आएं और थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इबादत के आखिर में हम उन तमाम खवातीन के लिए भी दुआ करेंगे जिनके यहाँ औलाद नहीं। आप जरूर आएं और इन 2 दिनों में अपनी बरकत पाएं। जान लें कि हम भी खुदा से दुआ करेंगे और वो इन्हें औलाद अता करेगा। ये वाकई एक बाबरकत इबादत होगी। देखें कि ये इमसाल 25:11 में क्या कहता है। बा मौका बातें, रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब है, इसमें दौलत है। ये असली सेब नहीं है, ये एक सुनहरी डली है। जितना बड़ा सेब है, टोकरियों में सोने के सेब है। एक बहुत ही खालिस चांदी की ट्रे। ये वो लफ्ज है, ये वो कलाम है जो सही वक्त पर कहा जाता है। खुदा का कलाम कहे जाने के लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। मैं नीचे झुक नहीं सकती थी, अब मैं अकेली चल भी सकती हूँ। मुझे किसी ने हमेशा मुझे पकड़ कर रखा होता था, लेकिन अब देखिए मैं आसानी से नीचे झुक सकती आप हूँ। यहाँ कैसे आई? मैं अपने शौहर को लेकर आई हूँ साथ। मैं देखता हूँ आप इसे पकड़ कर यहाँ आई। जी हाँ, तो आप मुझे पकड़े जैसे मैंने आपको पकड़ रखा है। मुझे हमेशा हमेशा इस तरह। हमेशा हमेशा उसे और अब आप पकड़ना बेहतर पड़ता महसूस था। कर रही हैं। अब आप बेहतर महसूस करती हैं। हाँ, शुक्र है खुदा का। लिहाजा अब यीशु के नाम पर मामूल से चले। जाएं 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 बहन, मामूल से चले, मामूल से चलती जाए। यीशु ने आपको शिफा दी है, वो कुव्वत आप में है। चलती जाए बहन, चलती जाए। अब मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। बाप, अब सब के लिए दुआ करता हूँ। आज 13 और 14 मई के लिए जो पाक शराकत की इबादत की तैयारी की गई है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो पाया तकमील तक पहुँचे, और तमाम लोग जो यहाँ पर बरकत पाने आए हैं, खुदावंद उन तमाम बहनों और भाइयों को, शादीशुदा जोड़ों को बरकत दे अपने फजल के लिए। खुदावंद तो इन तमाम लोगों के साथ हो, इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आप सबके साथ हो। ईमान रखें। आपका दिन अच्छा रहे।